हेलो। आज हम पढ़ेंगे चिंतन के बारे में। थिंकिंग इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन साइकोलॉजी। थिंकिंग के टाइप्स से पूछ लिया जाता है। थिंकिंग के टाइप्स में पूछ लिया जाता है कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, रिफ्लेक्टिव, क्रिटिकल। इनके नाम से पूछ लेते हैं क्वेश्चंस। कुछ स्टेटमेंट दे करके पूछ लेते हैं कि ये किस टाइप की थिंकिंग है टाइप्स में। तो सबसे पहले थिंकिंग, चिंतन है क्या? किसी भी बात को सोचना, विचार करना, या किसी भी हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है उसके लिए हम चिंतन का थिंकिंग करते हैं। लॉजिक्स अपने देते हैं, लॉजिक्स लगाते हैं। वो क्या है? वो थिंकिंग है। जो सारा प्रोसेस चल रहा है, जो आइडियाज़ हैं, हमारे थॉट्स हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वो क्या है? थिंकिंग का पार्ट है। थिंकिंग से कर पा रहे हैं हम अपने विचारों को प्रकट करना, अपने ओपिनियंस देना, सब कुछ क्या है? थिंकिंग है। अब मेन हम पढ़ते हैं गिलफर्ड के बारे में। हमने पढ़ा है कि गिलफर्ड ने 2 टाइप्स की बताई थी, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग। गिलफर्ड के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट कई बार वो डायरेक्ट आ जाती है, तो जो फेमस की जिनकी दी हुई हैं वो एज इट इज़ हमें ध्यान में रखनी है। चिंतन क्या है? चिंतन प्रतीकात्मक व्यवहार है। यह सभी प्रकार की वस्तुओं और विषयों से संबंधित है। चिंतन क्या है? प्रतीकात्मक। प्रतीकात्मक क्या होता है? सिंबॉलिक बिहेवियर है। गिलफर्ड ने क्या कहा है? थिंकिंग को सिंबॉलिक बिहेवियर बोला है। यह सभी प्रकार की वस्तुओं और विषयों से संबंधित है। इसमें क्या आ गया कि विषय के बारे में सोचना या वस्तुओं के बारे में सोचना, वो सब क्या है? थिंकिंग है। सिंबॉलिक, सिंबॉलिक बिहेवियर बोला है। मतलब मेन सिंबल क्या होते हैं कि चिन्ह दे देना, प्रतीक। जैसे किसी वस्तु के बारे में हमें बोला कि मान लो टेबल है, चेयर है, उसकी क्या आ जाती है? सिंबल, हमें उसका ध्यान है। या हम कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई, प्लस, हमें उसका सिंबल, सिंबॉलिक बिहेवियर है। टाइप्स, टाइप्स में इम्पोर्टेंट है 7-8 जो हैं इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं। परसेप्चुअल, प्रत्यक्षात्मक। प्रत्यक्ष में जो हमारे सामने है, कोई भी घटना, उपस्थित घटना, कोई सिचुएशन है हमारे सामने या व्यक्ति है, देख करके वो सोचना, वो क्या है? परसेप्चुअल थिंकिंग है। मान लो कोई वो हुई घटना घटी, उसके बारे में भी हमारे जो हम तथ्य लगाते हैं, कुछ है, वो क्या है? सोचना। वो थिंकिंग का पार्ट है। परसेप्चुअल जो हमारी आंखों देखी। कल्पनात्मक, इमेजिनेटिव, जो कल्पनाशील है, जो इमेजिनेटिव है, कि हम ये सोचते हैं कि अगर मान लो कि ये टास्क कंप्लीट हो गया तो उसके बाद मैं ऐसे करूँगा, ऐसे करना, मतलब उसकी हम प्रिडिक्शन लगाते रहते हैं अपने माइंड में, वो कर लेते हैं, कल्पना बनाते रहते हैं, अगर ऐसे होएगा, ऐसे होगा, और विजुअलाइजेशन भी हो जाता है। इमेजिनेशन में ही हम इमेजेस भी आती हैं उसी के अंदर। नेक्स्ट है डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है? कि आउट ऑफ द बॉक्स से सोचना है। थिंकिंग क्या है? थिंकिंग एक ही, हम ऐसा नहीं कि हम एक ही प्रकार से होता है, एक ही प्रकार से सोच सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर हम मल्टीपल दिशाओं में सोच रहे हैं, मल्टीपल दिशाओं में अगर हम सोच पा रहे हैं, हम अपने आइडियाज़, उसमें भी क्या है? नयापन है, आउट ऑफ द बॉक्स की कुछ अलग ही सोचा है जो पहले नहीं था। वो क्या है? डाइवर्जेंट थिंकिंग है। एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके हैं। जैसे हम ऐसे नहीं, हम जैसे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस लिखते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस लिखते हैं, उसमें हम अपने विचारों को बहुत अच्छे से प्रकट कर पाते हैं। हमारे जितने भी आइडियाज़ हैं, हाँ ये भी हो सकता है, ये भी रीज़न हो सकता है, ये भी रीज़न हो सकता है, हम मतलब अगर मान लो कारण पूछे, हम 7 से 8 कारण अपनी तरफ से लिख पाते हैं। वो क्या है? वो डाइवर्जेंट थिंकिंग है। कन्वर्जेंट में क्या आ गया? ट्रू फॉल्स पूछ लिया अगर हमसे, मतलब एक ही चीज़ बताना है ना, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, टिक, सही करना है या हमें गलत करना है, इनमें से एक ही करना है ना हमें। वो क्या है? एक ही दिशा में सोचना है। तो वो क्या होगा? मतलब एक ही दिशा में सोचने को क्या बोलेंगे हम? कन्वर्जेंट थिंकिंग बोलेंगे। मतलब एक पर्टिकुलर निष्कर्ष निकालना है, हमने कंक्लूजन पे आना है। मूर्त चिंतन, कंक्रीट,
जो ठोस चीज़ें हैं, जो हमारे सामने हैं, जो ठोस चीज़ है उसके बारे में, जो सामने हो, हम उस जिसको टच कर सकें, महसूस करना एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में आ जाएगा, टच कर सकें। ठोस चीज़ है जो, वो क्या होगा, कंक्रीट। ऐसे ही वो कोई सिचुएशन है या कोई हमें बता दिया कि ये आपको पिक्चर दी गई है, ये पिक्चर से आपको देख करके क्या करना है, मूर्त चिंतन हो गया। ये अमूर्त चिंतन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, आपको वैसे बता दिया कि ये सिचुएशन है, आप बताओ कि आप इस पर स्टोरी बना दो या कुछ हो गया। इसमें भी लॉजिकल थिंकिंग चलती है, लॉजिकल, तथ्य, तर्क, फैक्ट, तर्क, वो आ गए इसमें एब्स्ट्रैक्ट। रचनात्मक, क्रिएटिव थिंकिंग। सबसे पहले क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो क्या होगी, नयापन होगा, उसमें मौलिकता होगी, नयापन। ये आपको पता है कि क्रिएटिविटी की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, विशेषताएं होती हैं, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, और उसको हम विस्तृत रूप से बता सकें, अगर कर सकें, वो क्या है, क्रिएटिविटी है, क्रिएटिव थिंकिंग है। व्यक्ति के सोचने की क्षमता बढ़ती है इससे, क्योंकि हम मतलब एक तरह से बियॉन्ड लिमिट किसी भी ऊपर हम सोचने की वो रखते हैं कि अच्छा इससे ये चीज़ भी बन सकती है। अब जैसे वेस्ट मटेरियल से बहुत ऐसे ऐसे आइडिया निकाल के लाते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, अच्छा इससे ये भी बन सकता था। वो क्रिएटिव थिंकिंग का ही पार्ट है। नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल होगी या रिफ्लेक्टिव हो गया, इसके बारे में रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, या इसको मेटाकोग्निशन या क्रिटिकल रिफ्लेक्शन भी बोल देते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग बोल देते हैं। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। सबसे पहले तो एक जटिल प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया। जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम होती हैं, उनको सॉल्व करने में जो थिंकिंग इन्वॉल्व होती है वो क्या है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है, जो यूज़ होती है। प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग वंस ओन थॉट, अपने आप के ही विचारों को, अपने एक्सपीरियंस, अनुभवों को, अपनी ही भावनाओं को, प्रतिक्रियाओं को, एक्शंस को, जो हम उन पर उन चीज़ों पर ध्यान देना, अपने ही विचारों पर, अपनी भावनाओं पर, अपनी प्रतिक्रियाओं पर गहराई से, डीपली उस चीज़ को सोचना, चिंतन करना उसके बारे में, वो क्या है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है। अगर मान लो कि ये ऐसा क्यों हुआ, फिर हम उसके कारण भी जानना चाहेंगे, उससे हमने उससे क्या सीखा, क्या प्रभाव पड़ा, जैसे इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या रीजंस रहे, और लास्ट में अच्छा ये कंक्लूजन इससे निकलता है। तो जो प्रोसेस इन चीज़ों को समझने में या सोचने में यूज़ हुआ, वो क्या है, वो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है। अपने ही विचारों के बारे में, अपने ही अनुभवों के बारे में बहुत डीपली से सोचना। अवेयरनेस ऑफ वंस ओन नॉलेज एंड पास्ट एक्सपीरियंस, जागरूक होना अपने ही ज्ञान के बारे में और जो पुराने एक्सपीरियंसेस रहे हैं, इसको ही हम क्रिटिकल थिंकिंग भी बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग बोलते हैं, मेटाकॉग्निशन बोलते हैं। इम्पोर्टेंट है कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को ही मेटाकॉग्निशन बोलते हैं। ऐसा आ सकता है कि मेटाकॉग्निशन इनमें से किस टाइप की थिंकिंग है, ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक, विशेषताएं क्या हैं अब चिंतन की। सबसे पहले तो वो कोग्निटिव, संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। कोग्निटिव किससे जुड़ी है, मेंटल प्रोसेस है, मेंटल से जुड़ी है, मेंटली प्रोसेस है ना, ये मानसिक प्रक्रिया है, क्योंकि जो चिंतन है हमारे माइंड में ही चल रहा है, और वो चिंतन ही अब वो टाइप कौन सा है वो अलग बात है, लेकिन चिंतन तो हमारे कहाँ चलता है, माइंड में चलता है। वो क्या है, कॉग्निटिव प्रोसेस है। कॉग्निशन क्या है, जो भी हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, जो भी क्लासीफाई कर रहे हैं, वो मेंटली प्रोसेस है, वो माइंड के थ्रू, हमारे चिंतन के थ्रू, संज्ञानात्मक प्रक्रिया। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हम चिंतन का यूज़ करेंगे, समस्या समाधान के लिए है। सिंबॉलिक एक्टिविटीज़, प्रतीकात्मक क्रिया है, थ्रू सिंबल्स। अब सिंबल्स में हमारे इमेजेस, गेस्चर्स,
हाव भाव, कंसेप्ट सब कुछ आ गए। सिम्बॉलिक एक्टिविटी है, जैसा कि गिलफोर्ड ने भी कहा था कि एक सिम्बॉलिक बिहेवियर है। उद्देश्य पूर्णता, ऑब्जेक्टफुलनेस, अभी उद्देश्यों की पूर्ति करता है। अब थिंकिंग है, अगर मान लो हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं तो उसको क्या है, हम पूरा जब तक कि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी उसका चिंतन करते रहेंगे उसके बारे में कि क्या क्या हम कर सकते हैं। तो वो उद्देश्य की प्राप्ति के में ये क्या करता है, चिंतन आधार है, एक तरह से क्या है, आधार है चिंतन। सोर्सेज और इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकते हैं, चिंतन के उपकरण या साधन। अब हम किस किस टाइप से, इमेजेस के थ्रू, प्रतिमाएं भी कुछ सुनकर, जैसे हम इमेज बना ली कि मान लो एलिफेंट बोला, हमारे तुरंत हमारे माइंड में हाथी की इमेज आ गई। साइकिल बोला, साइकिल की इमेज आ गई। तो इमेजेस के थ्रू। कंसेप्ट, संप्रत्यय, कंसेप्ट के थ्रू। प्रतीक एवं चिन्ह, सिंबल्स एंड साइंस के थ्रू। कंसेप्ट क्या हो गए, अगर मान लो हमें अब हम साइंस में हमने पढ़ लिया कोई भी, मान लो चैप्टर लगा लो कि हमने लाइट के बारे में हम चैप्टर पढ़ते हैं, तो लाइट से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होंगे हमारे माइंड में वो आ जाते हैं और हम रिलेट भी कर पाते हैं। जैसे हम पुरानी नॉलेज को भी कहीं ना कहीं आगे वाले उसमें यूज़ कर लेते हैं उसको, क्योंकि क्या होता है, रिलेट करते रहते हैं हम उससे। कंसेप्ट के थ्रू चिंतन कर सकते हैं। अगर हमें किसी वर्ड के बारे में हमें बोला, नॉलेज होगी तो हम उसके सारे कंसेप्ट के, जैसे हम थिंकिंग है, थिंकिंग के बारे में आपके अपने पहले से कुछ ना कुछ विचार होंगे। मतलब कंसेप्ट के थ्रू भी क्या है, ये साधन है, सोर्सेज हैं। प्रतीक एवं चिन्ह, सिंबल्स एंड साइंस के थ्रू, जैसे मैथ्स में क्या होता है, प्लस माइनस, जितने भी साइंस हैं आप उससे पहचान पाते हैं कि अच्छा प्लस लिखा है हमें प्लस करना है, मल्टीप्लाई लिखा है मल्टीप्लाई करना है। भाषा है, लैंग्वेज के थ्रू, थ्रू गेस्चर्स, हाव भाव, या बिना बोले भी हम अर्थ को समझ लेते हैं, उसको प्रयोग कर लेते हैं। साइन लैंग्वेज के थ्रू भी ऐसे हम सोच तो पाते हैं ना उसे, अच्छा ये कह रहे हैं, हम समझ लेते हैं अर्थ को, फिर भी हम समझ लेते हैं इशारों से। कि मान लो हमने कई बार दूर, कोई व्यक्ति दूर खड़ा है, सामने खड़ा है और उसको उसकी आपकी आवाज़ नहीं सुनी, लेकिन आप अपने हाथ से ऐसे हिला करके हेलो कर देते हैं, कुछ वो समझ आता है, हाँ हेलो कर रहा है, बाय कर रहा है, तो इस टाइप से। सूत्र, फॉर्मूलाज, जो मैथ और साइंस में जो फॉर्मूला है, जैसे a+b²। अब जैसे ये हमारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, उसी को ही हम देख लेते हैं। हम न्यूटन्स के फॉर्मूले पढ़े होंगे अपने साइंस में। कुछ भी है कि जैसे फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, ma का F=m/a पढ़ा है ना, तो हमारा पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाता है। अच्छा इसमें ये कहा गया है, इसमें एक्सेलरेशन की बात हो रही है, इसमें फोर्स की बात हो रही है, ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है। तो इस टाइप से हमारे क्या है, पूरा ज्ञान निहित है उसके अंदर, उसकी पूरी जानकारी दे देता है। एक छोटे से हमें फॉर्मूले से पूरी उसकी जानकारी हो जाती है। तो इसमें यही इम्पोर्टेंट है, टाइप्स इम्पोर्टेंट है। आपको इसकी मेन, इसका जो है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि थिंकिंग के बारे में कहना क्या चाहता है, थिंकिंग है क्या। एक प्रोसेस है ये, विचार को हमने प्रकट करना है। हमारे जो आइडियाज़ हैं, जो विचार हैं, वो उसका आधार ही चिंतन है, जिसके हम सोचना क्या है, चिंतन क्या है। जो भी हम ओपिनियंस दे पा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं, हर एक चीज़ को हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, पहचान कर पा रहे हैं। वो जो क्षमता कौन दे रहा है, वो चिंतन है, आधार है सबसे बड़ा। इसमें इनसे रिलेटेड टाइप्स में से 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। रिफ्लेक्टिव इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट किसने दिया था, गिलफर्ड ने बताया था। और इसमें और आता है करैक्टरिस्टिक्स में पूछ सकते हैं कि किस टाइप की प्रोसेस है ये, कॉग्निटिव विशेषता है ये, चिंतन के माध्यम से हम क्या क्या जटिल से जटिल जो समस्याएं हैं उनका भी समाधान कर लेते हैं। ओके, इसमें ये इम्पोर्टेंट था और इसकी हम MCQs भी करेंगे आगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, होप यू लाइक इट, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।